ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज मैं आपको एक ऐसी धर्म नगरी से परिचित कराऊंगा, वहां आपको ले जाऊंगा जहां 2000-3000 साल पहले से 3 धर्मों का संगम है। सनातन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तीनों धर्म की पूजा पाठ वहाँ हजारों साल से लगातार चली आ रही है, आज भी हो रही है। बड़ी संख्या में लोग, स्थानीय लोग जुटते हैं, लेकिन इसकी पहचान राज्य स्तर से निकलकर देश तक नहीं पहुँचे। आमतौर पर आप झारखंड के बारे में क्या सोचते हैं? यही ना कि पहाड़ और जंगल से भरा हुआ प्रदेश, यही ना कि वहाँ बहुत खनिज है, वहाँ बहुत कोयला है, बहुत अमीर खनिज संसाधन से भरा हुआ राज्य है। लेकिन मैं आपको एक ऐसी सभ्यता अभी दिखाऊंगा जो हजारों साल के साथ झारखंड के गर्भ में ऐसा रहस्य छिपाए हुए है जिस पर इतिहास की कम ही नजर पड़ी है। यह पूरा क्षेत्र अलौकिक है। देश दुनिया को जानना चाहिए और प्रयास होना चाहिए कि इस जगह का विकास हो। इस जगह का नाम है इटखोरी। वहाँ भद्रकाली मंदिर है। यहाँ शिवलिंग है, 1008 शिवलिंग एक पत्थर में उकेरे हुए। यहाँ बौद्ध धर्म का बौद्ध स्तूप है जिसमें 1008 बुद्ध भगवान की चित्र उकेरित किए हुए हैं। यहाँ भगवान शीतलनाथ जो कि जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर थे, उनकी यहाँ जन्म स्थली है। तो आइए चलते हैं इटखोरी, भ्रमण करते हैं। जब भी आपको देश दुनिया का भ्रमण करने की इच्छा हो तो एक बार आप इटखोरी जरूर आए। आइए चलते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहाँ शिव भी हैं, बुद्ध भी और महावीर तीर्थंकर भी। एक ऐसी जगह जिसका नाम आपने शायद कभी सुना भी नहीं हो, न इतिहास की किताबों में, न स्कूल के पाठ्यक्रम में, न उन फेमस टूरिस्ट लिस्टों में जो हर साल बनती हैं। और फिर भी यह जगह 1000 साल से वहीं खड़ी है, खामोश इंतजार करती हुई। इसका नाम है इटखोरी। झारखंड के चतरा जिले में बसा एक छोटा सा गांव। बाहर से देखे तो बिल्कुल सामान्य लगेगा, वही खेत, नदी, कुछ पुराने पेड़ और एक विहंगम मंदिर। लेकिन इसके अंदर झांकिए तो आपको वो मिलेगा जो शायद भारत में किसी और जगह नहीं मिलता। यहाँ एक परिसर में एक ही जमीन के टुकड़े पर 3 अलग अलग धर्मों की आस्था सदियों से एक साथ सांस ले रही है। सनातन धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तीनों यहाँ एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। ना कोई टकराव है, ना कोई बंटवारा, बस एक अनकहा साझापन जो सदियों पार करके आज तक बचा हुआ है। झारखंड को हम आमतौर पर किस रूप में जानते हैं? घने जंगलों का प्रदेश, खनिज और कोयलों की खदानों का प्रदेश। लेकिन इसकी मिट्टी के नीचे एक और खजाना दबा है, हजारों हजार साल पुरानी सभ्यता का खजाना। और इटखोरी उसी खजाने का सबसे चमकदार और सबसे अनदेखा हिस्सा है। आज हम आपको लेकर चलते हैं उस सफर पर जो शुरू होता है एक राजकुमार की तपस्या से, जो गुजरता है एक देवी मूर्ति के सामने से, 1008 शिवलिंगों से, मुस्कुराते बुद्ध की एक दुर्लभ प्रतिमा से, और खत्म होता है एक नदी की कहानी पर जो खुद इतिहास बन गई। तो चलिए चलते हैं इटखोरी। हर जगह का एक नाम होता है और नाम के पीछे एक कहानी छुपी होती है। इटखोरी का नाम भी ऐसे ही एक कहानी से निकला है, और यह कहानी हमें सीधे ले जाती है 2500 साल पीछे। उस दौर में जब एक राजकुमार राजपाट छोड़कर सच की खोज में निकल पड़ा था। कहते हैं गौतम बुद्ध बनने से पहले सिद्धार्थ नाम का यह राजकुमार शांति के तलाश में भटक रहा था। उसकी यात्रा इस इलाके से भी गुजरी। यहाँ महाने नदी के किनारे उसने गहन तपस्या शुरू की, इतनी गहन कि बाहरी दुनिया का होश ही नहीं रहा। घर पर परिजनों को चिंता हुई, मौसी विशेष चिंता में डूब गईं। वो खुद चल कर आई उसे वापस लेने के लिए, लेकिन सिद्धार्थ का ध्यान तो टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। बार बार बुलाने पर भी जब वो नहीं उठा तो उनके मुख से बस एक ही शब्द निकला, इटखोई। इटखोई, इटखोई। समय बीता, भाषा बदली, बोली बदली, और यह सब धीरे धीरे इटखोरी बन गया। आज जब आप इस नाम को सुनते हैं तो आपको शायद ही इसके पीछे की यह भावुक कहानी पता हो। एक मौसी की बेचैनी और एक राजकुमार की अड़िग साधना जो हमेशा के लिए इस जमीन के नाम में दर्ज हो गई। लेकिन यह सिर्फ बौद्ध परंपरा की कहानी नहीं है। जैन धर्म में इस धर्म को बिल्कुल अलग नजरिए से देखा जाता है। यहाँ की मान्यता है कि जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर
भगवान शीतलनाथ स्वामी का जन्म इसी पावन भूमि पर हुआ था और सनातन परंपरा में इसी क्षेत्र को तपस्वी मेघा मुनि की सिद्ध भूमि के रूप में पूजा जाता है। वही मेघा मुनि जिनकी तपस्या ने इस स्थान को सिद्ध पीठ का दर्जा दिया। 3 अलग अलग धर्म, 3 अलग अलग कहानियां, लेकिन एक ही धरती। यही वो पहली झलक है जो बताती है कि इटखोरी कोई सामान्य जगह नहीं है। इटखोरी के इस पूरे संगम का केंद्र बिंदु है मां भद्रकाली का मंदिर। महाने नदी के किनारे यह मंदिर परिसर इस इलाके की धार्मिक धड़कन है। मंदिर के गर्भगृह में जो मूर्ति स्थापित है वह खुद में एक कलाकृति है। काले पत्थर को बारीकी से तराश कर बनाई गई यह मूर्ति लगभग 5 फुट ऊंची है, आदम कद और 4 भुजाओं वाली। जब आप इसके सामने खड़े होते हैं तो सिर्फ एक मूर्ति नहीं दिखती, सदियों की आस्था का भार दिखता है। लेकिन इस मूर्ति के बारे में सबसे दिलचस्प बात इसके चरणों के नीचे लिखी है। वहाँ ब्राह्मी लिपि में एक शिलालेख उत्कीर्ण है जो बताता है कि इस मूर्ति का निर्माण 9वीं शताब्दी में राजा महेंद्रपाल द्वितीय ने कराया था। यह राजा बंगाल के पाल वंश का शासक था जिसका साम्राज्य मगध तक फैला हुआ था और उस दौर में इटखोरी मगध साम्राज्य का ही एक हिस्सा था। इतिहासकार बताते हैं कि जब पाल वंश के शासक बंगाल से मगध की तरफ कूच करते थे तो उनका अगला पड़ाव अक्सर इस पावन स्तर पर ही होता था और शायद इसी राजसी पड़ाव की वजह से उस दौर में यहाँ एक पूरी नगरी विकसित हो गई थी। माँ भद्रकाली को यहाँ सिर्फ शक्ति की देवी ही नहीं माना जाता, उन्हें इस इलाके के सबसे प्रमुख सिद्ध पीठों में से एक माना जाता है। स्थानीय लोगों की आस्था इतनी अधिक गहरी है कि काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि पुरानी कथाओं में भी इस मंदिर परिसर का जुड़ाव भगवान राम के वनवास और पांडवों के अज्ञातवास से भी बताया जाता है। यानी अगर इन कथाओं पर विश्वास करें तो यह वही जमीन है जिस पर कभी रामायण और महाभारत के पात्रों के पांव पड़े होंगे। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां पौराणिक काल की कथाएं, मध्यकाल के राजाओं का इतिहास और आज की जीती जागती आस्था सब एक साथ मिलते हैं। यही है मां भद्रकाली का असली प्रभाव। लेकिन इस मूर्ति की कहानी सिर्फ राजाओं और शिलालेखों तक सीमित नहीं है। इसमें एक ऐसा मोड़ भी आया जो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट को भी पीछे छोड़ दे। साल था 1968। एक रात चुपचाप मां भद्रकाली की यह सदियों पुरानी प्रतिमा अपने गर्भगृह से गायब हो गई, चोरी हो गई। सोचिए इस पल को, सदियों से जो मूर्ति यहाँ अड़ी खड़ी थी वो अचानक एक रात में गायब हो गई। और यह कोई मामूली चोरी नहीं थी। जांच में पता चला कि इस मूर्ति को देश से बाहर भेजने की पूरी साजिश रची जा चुकी थी। अगर वक्त रखते यह बरामद नहीं होती तो यह बेशकीमती पुरातात्विक धरोहर हमेशा के लिए भारत से दूर अमेरिका के किसी कोने में पहुंच जाती, सिर्फ एक एंटिक पीस बनकर अपनी पूरी आस्था और इतिहास से कटी हुई। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो इस कहानी को असली सस्पेंस बना देता है। स्थानीय यशवंत नारायण सिंह, जो कि मां के बड़े भक्त थे, उन्हें सपना आता है। वे प्रयास करते हैं, स्थानीय प्रशासन से मिलते हैं। तत्कालीन वीडियो विद्यानंद झा, थाना प्रभारी बरही सरजू प्रसाद, कोलकाता के कर्नल एस दत्ता, तपन सिंह सहित अनेक लोगों के साथ मिलकर कोलकाता से मूर्ति को वापस लाया जाता है। सभी कलकत्ता पहुंचते हैं, अपनी पहचान छुपाकर हफ्तों तक वहां रहकर सबूत जुटाते हैं और आखिरकार उन्हें पता चल जाता है कि चोरी की गई मूर्ति वहीं पड़ी है। जानकारी मिलते ही बंगाल पुलिस ने देर नहीं की, छापा मारा गया, मूर्ति बरामद हुई और सौदागर को गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर बड़े सम्मान के साथ मां भद्रकाली की वापसी उनके उसी गर्भगृह में इटखोरी की भदुली में पुनर्स्थापित किया गया, जहां वो आज भी खड़ी हैं। जरा सोचिए, अगर वो गुमनाम चिट्ठी यशवंत नारायण सिंह का प्रयास पुलिस तक नहीं पहुंचती तो आज जिस मूर्ति की हम बात कर रहे हैं वो शायद किसी विदेशी संग्रहालय की शोकेस में बिना किसी पहचान के, बिना किसी पूजा के बस एक प्रदर्शन की वस्तु बनी रहती। अब चलते हैं इस परिसर के एक ऐसे अजूबे की तरफ जिसे देखकर वैज्ञानिक सोच रखने वाला इंसान भी एक पल के लिए ठहर जाएगा। आपने शिवलिंग तो हजारों बार देखे होंगे, मंदिरों में, घरों में, तस्वीरों में, लेकिन इटखोरी का शिवलिंग बिल्कुल अलग है। पूरे भारत में ऐसा शिवलिंग संभवतः कहीं नहीं है। इसे सहस्त्र शिवलिंग कहा जाता है और इसकी खासियत यह है कि यह एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया है और इस एक पत्थर पर 1008 यानी 1008 शिवलिंग उत्कीर्ण किए गए हैं। जरा कल्पना करिए उस कारीगर की जिसने सदियों पहले बिना किसी आधुनिक औजार के
एक ही पत्थर पर इतनी बारीकी से 1008 शिवलिंग तरासे होंगे। यह सिर्फ धार्मिक आस्था नहीं है, उस दौर की वास्तुकला और शिल्प कला की एक अद्भुत मिसाल भी है। और इसका सबसे रहस्यमय पहलू यह है कि जब कोई भक्त इस सहस्त्र शिवलिंग का जलाभिषेक करता है तो मान्यता है कि उसी एक जलाभिषेक से सभी 1008 शिवलिंगों का अभिषेक एक साथ संपन्न हो जाता है, यानी एक प्रयास से 1008 गुना पुण्य। शायद यही वजह है कि यह शिवलिंग सिर्फ झारखंड में ही नहीं बल्कि उन देश के श्रद्धालुओं के बीच भी चर्चा का विषय है जो विभिन्न कोने से यहाँ खींचे चले आते हैं। यह सहस्त्र शिवलिंग के सामने नंदी की एक विशालकाय प्रतिमा स्थापित है, मानो वो सदियों से अपने आराध्य की रक्षा में खड़ी हो। अब सवाल यह आता है कि यह बना कब। इस पर इतिहासकारों के बीच मतभेद हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि इसकी स्थापना गुप्त वंश के काल में हुई थी, क्योंकि गुप्त शासक सनातन धर्म के बड़े संरक्षक माने जाते थे, जबकि दूसरे इतिहासकार और पुरातत्ववेदा इसे 9वीं-10वीं शताब्दी का मानते हैं, यानी यही वह दौर जब इस पूरे क्षेत्र में मंदिर निर्माण का बड़ा दौर चला था। सच जो भी हो, एक बात तो तय है, यह सहस्त्र शिवलिंग अपने आप में बेमिसाल है और भारत में इस तरह की कारीगरी की मिसाल ढूंढना नामुमकिन है। अब आते हैं इस परिसर के सबसे अद्भुत हिस्सों में एक, यहाँ का बौद्ध स्तूप, जिसे स्थानीय भाषा में मनौती स्तूप भी कहा जाता है। इस स्तूप में भगवान बुद्ध की कुल 1008 प्रतिमाएं हैं। इनमें से 1004 छोटी प्रतिमाएं हैं और 4 बड़ी, और हर प्रतिमा एक अलग मुद्रा में है। एक प्रतिमा भूमि स्पर्श मुद्रा में है, यानी वो मुद्रा जिसमें बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के समय पृथ्वी को छुआ था। इटखोरी का भद्रकाली मंदिर धार्मिक सहिष्णुता का एक बड़ा केंद्र है। वो इस मायने में कि अभी हम लोग यहाँ पे हैं इटखोरी के कोटेश्वर नाथ मंदिर में। इसमें आप देखेंगे स्पष्ट रूप से आपको गौतम बुद्ध की मूर्तियां नजर आएंगी। यह लगभग 5.5 फुट की है और बताया जाता है कि जितना ये ऊपर है उतना ही नीचे है। इसमें पूरा जो आप नजदीक से देखेंगे तो गौतम बुद्ध की विभिन्न मुद्रा में बैठी हुई आकृति है, जो कि 1008 आकृतियां बनी हुई हैं। 1004 छोटी प्रतिमाएं हैं और 4 इस तरह की बड़ी प्रतिमाएं हैं। इस बौद्ध स्तूप की सबसे प्रमुख खासियत यह है, जो कि रिसर्च शोध का एक बड़ा विषय है, कि इसमें खुद से पानी आते हैं। आप देख सकते हैं ये जो पानी है ये हर दिन जमा हो जाता है। हर दिन ये पानी यहाँ कैसे आता है यह किसी को पता नहीं है। रिसर्च और शोध का विषय है, वैज्ञानिक आए हैं, कई तरह की जांच हुई है, लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट बता नहीं पाया कि पानी आखिर इसमें आते कैसे है। और ये हजारों साल से बनी हुई है, 9वीं-10वीं शताब्दी की यह बौद्ध स्तूप बताया जाता है। दूसरी धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में है, वो मुद्रा जिसमें उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। तीसरी वृद्ध मुद्रा में और चौथी ध्यान मुद्रा में। एक और प्रतिमा महापरिनिर्वाण मुद्रा में भी है, यानी बुद्ध के अंतिम क्षणों की मुद्रा। सोचिए इसके बारे में, एक ही स्तूप में बुद्ध के जीवन की पूरी यात्रा हर बड़े पल की मुद्रा में पत्थर पर उतार दी गई है। यह सिर्फ एक स्मारक नहीं, यह बौद्ध दर्शन का एक पूरा दृश्य कोश है। पुरातत्व विभाग ने इस स्तूप को 9वीं शताब्दी का बताया है, लेकिन स्थानीय किंवदंतियां इससे भी आगे कहानी कहती है। कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने जिन 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था, यह स्तूप भी उन्हीं में से एक है। अगर यह सच है तो इस जमीन का इतिहास और भी पीछे मौर्य काल तक चला जाता है, और अब वो हिस्सा जो आज भी वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए एक रहस्य बना हुआ है। इस स्तूप के ऊपरी हिस्से में लगातार पानी जमा होता रहता है, बिना किसी बाहरी स्रोत के, बिना किसी पाइप या नली के। यह जल संग्रह अपने आप होता रहता है। न कोई पूरी तरह बता पाया है कि यह पानी कहां से आता है और न कोई इसे रोक पाया है। यह सिर्फ एक स्थापत्य का अजूबा नहीं, यह आज भी खोज और जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। और इस पूरी कहानी में एक और मोड़ है जो दुर्लभ है। समान तौर पर हम बुद्ध की जो छवि देखते हैं वो शांत, गंभीर और ध्यान मग्न होती है। मुस्कुराते बुद्ध की प्रतिमाएं हमें अक्सर चीन, तिब्बत या जापान में ज्यादा देखने को मिलती हैं, और इसी वजह से एक सामान्य धारणा बन गई है कि स्माइलिंग बुद्धा की कल्पना भारत के बाहर की है, भारत की नहीं। लेकिन इटखोरी की खुदाई में जो प्रतिमा मिली उसने इस धारणा को सीधी चुनौती दे दी। 9वीं शताब्दी की बलुआ पत्थर से बनी यह दुर्लभ प्रतिमा बुद्ध को मुस्कुराते हुए दिखाती है। यह खोज इस मिथक पर पुनर्विचार करने के लिए काफी है कि शायद मुस्कुराते बुद्ध की परंपरा
कहीं और से नहीं बल्कि इसी भारतीय धरती से शुरू हुई थी और इटखोरी इसका जीवंत प्रमाण है। देखिए, मेरा नाम पंकज कुमार गिरी हुआ। मैं यहाँ का पुजारी हूँ। मेरा दादाजी भी पूजा यहाँ करवाते थे, पिताजी भी करवा रहे हैं, हम भी करवा रहे हैं। और ये प्रतिमा का खासियत है, ये तीनों धर्मों का संगम है। जो ऊपर का प्रतिमा है, जैन धर्म वाले को मानना है कि ये मेरा जैन मुनि शीतलनाथ का प्रतिमा है जो मुद्रा में है, और जो भूमि मुद्रा में है ये भगवान बुद्ध का प्रतिमा मानते हैं। और जो श्री यंत्र देख रहे हैं आप, श्री यंत्र, ये श्री यंत्र बनी हुई है, ये मानना है कि सनातनीय है। तो तीनों धर्मों का संगम माना गया है और तीनों धर्मों के लोग यहाँ पर आकर पूजा अर्चना करते हैं और तीनों धर्मों के लोगों को यहाँ सम्मान मिलती है और तीनों धर्मों की संगम मानकर यहाँ पर पूजा होती है। मंदिर परिसर में थोड़ा और भीतर जाएं तो आपको एक मिलेगा छोटा सा मंदिर, रहस्यमयी मंदिर, कनुनिया माई का मंदिर। यह एक पुरानी शिला है जिस पर सूरज और चांद एक साथ त्रिशूल भी उत्कीर्ण है और इसी शिला पर एक स्त्री और पुरुष की आकृति भी बनी हुई है। पुरातत्व विभाग की मान्यता है कि यह कोई सामान्य शिला नहीं बल्कि एक सती स्तंभ है, यानी एक ऐसा स्मारक जो किसी सती प्रथा की घटना को याद में बनाया गया था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्राचीन काल में यही मंदिर पूरे भद्रकाली परिसर का मुख्य प्रवेश द्वार हुआ करता था। जो भी श्रद्धालु मंदिर जाते थे या नदी के रास्ते जंगल की ओर जाते थे, वो पहले इसी कानुनिया माई के मंदिर में रुकते थे। यहाँ वो मिट्टी और लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े मन्नत के तौर पर चढ़ाते थे, एक ऐसी परंपरा जो आज भी कहीं कहीं स्थानीय लोगों में जिंदा है। यह छोटा सा मंदिर भले ही आकार में बड़ा ना हो, लेकिन यह हमें यह समझने में मदद करता है कि यह पूरा परिसर सिर्फ एक मंदिर नहीं था, यह एक पूरी की पूरी सामाजिक धार्मिक व्यवस्था का हिस्सा था, जहां प्रवेश से लेकर पूजा तक हर चरण के लिए एक तय परंपरा थी। इटखोरी की कहानी में जैन परंपरा का भी एक खास अध्याय है और इसका सबूत मिलना बिल्कुल इत्तेफाक है। 1983 में यहाँ के ग्रामीण खुदाई कर रहे थे, तभी उन्हें एक पत्थर पर तराशा गया चरण चिन्ह मिला। यह चरण चिन्ह जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ स्वामी का बताया जाता है। इसके साथ ही एक ताम्रपत्र भी मिला जिस पर ब्राह्मी लिपि में यह लिखा था कि भगवान शीतलनाथ स्वामी का जन्म स्थान यही क्षेत्र है। यह खोज जैन समुदाय के लिए बहुत बड़ी थी। अखिल भारतीय दिगंबर जैन महासभा ने इसके आधार पर भद्रकाली मंदिर परिसर के भदलपुर क्षेत्र को 10वें तीर्थंकर की जन्मभूमि के रूप में भी मान्यता दे दी। आज जिला प्रशासन ने शीतलनाथ तीर्थ क्षेत्र समिति को 2.5 एकड़ जमीन भी दी है ताकि वहां मंदिर और धर्मशाला का निर्माण हो। सोचिए इस बात की गहराई पर, एक ऐसी जमीन जो एक तीर्थंकर की जन्मभूमि मानी जाती है, फिर भी आज तक भारत के बड़े जैन तीर्थ स्थलों की चर्चा में इसका नाम मुश्किल से ही आता है। यही इटखोरी की सबसे बड़ी विडंबना है, इतना समृद्ध इतिहास और इतनी कम पहचान। सभी का मानना है, इतिहास में प्रमाण है कि भगवान शीतलनाथ के जन्म स्थल भदोली है, यहीं उन्होंने जन्म लिया। उनका धर्म प्रचार प्रसार, उनका कर्म, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, यह पूरा क्षेत्र उनके सानिध्य में रहा। बाद में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, वो भी झारखंड में ही शिखर धाम में, मधुवन में। आज भदली का यह स्थल इतना पवित्र, इतना रमणीय बन चुका है। अभी यहाँ मंदिर बन गया है, भगवान का एक बड़ा सा स्टैचू स्थापित है, साथ ही साथ सभी 24 तीर्थंकर के स्टैचू लगे हैं और एक बड़ा परिसर में एक बड़े मंदिर का निर्माण हो रहा है। यह निर्माण भारत के जैन धर्म के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होने वाला है और निकट भविष्य में यही कामना है कि हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ आएँ और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि यह जो जन्म स्थल है भगवान शीतलनाथ का। हर खोई हुई सभ्यता की एक कहानी होती है, कैसे वो खोई और कैसे वो फिर से दुनिया के सामने आई। इटखोरी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इतिहासकार बताते हैं कि 9वीं-10वीं शताब्दी में यहाँ एक भरी पूरी धार्मिक नगरी बसी हुई थी। उस दौर में यहाँ स्थान बंगाल, मगध और काशी यानी वाराणसी के बीच के बड़े मार्ग का एक प्रसिद्ध पड़ाव हुआ करता था। 12वीं-13वीं शताब्दी तक यहाँ सभ्यता और संस्कृति लगातार फलती फूलती रही, लेकिन फिर आया एक अंधकार भरा दौर। किसी बड़े विध्वंस के कारण, जिसकी सही जानकारी आज भी स्पष्ट नहीं है, यह पूरा परिसर पूरी तरह वीरान हो गया। लगभग 600 साल तक यह जगह दुनिया की नजरों से पूरी तरह ओझल रही।
जंगल बढ़ता गया, मिट्टी जमा होती गई और एक पूरी सभ्यता धरती के भीतर दफन हो गई। फिर 18वीं शताब्दी में स्थानीय चारवाहों और ग्रामीणों ने यहाँ कुछ अनोखा देखा। जमीन के नीचे दबी हुई वो प्राचीन सभ्यता जो सदियों से इंतजार कर रही थी कि कोई आए और उसे फिर से पहचान दे। लेकिन इसका वास्तविक वैज्ञानिक अध्ययन शुरू हुआ 20वीं सदी में। 1920 के आसपास भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी हीरानंद शास्त्री ने यहाँ पहला और औपचारिक सर्वेक्षण किया। इसके बाद के दशकों में लगातार कई सर्वेक्षण हुए। सन 2011, 12 और 12-13 में पुरातत्व विभाग ने यहाँ खुदाई भी की। इन खुदाइयों में जो कुछ मिला उसने इतिहासकारों को चौंका दिया। उमा महेश्वर, गणेश, सरस्वती और महिषासुर मर्दनी जैसी देवी देवताओं की प्रतिमाएं मिली। शिवलिंग और नंदी की प्रतिमाएं मिली और इसके साथ ही मिले कुछ बिल्कुल अनोखे अवशेष। शतरंज की गोटियां, पत्थर की ओखली, टेराकोटा के टुकड़े, तांबे की चूड़ियां, शिकार के लिए बने लोहे के हथियार और पत्थर तराशने के औजार। जरा सोचिए, शतरंज की गोटियां मिलना क्या बताता है? यह बताता है कि यहाँ की सभ्यता सिर्फ धार्मिक नहीं थी बल्कि सामाजिक रूप से भी पूरी तरह विकसित थी। लोग यहाँ रहते थे, खेलते थे, व्यापार करते थे और अपनी सुखमय जिंदगी जीवन व्यतीत करते थे। यह कोई सुनसान धार्मिक स्थल नहीं था, यह एक जीती जागती नगरी थी। और इस खुदाई के दौरान रांची अंचल के तत्कालीन अधीक्षण पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर NG निकेसे ने एक और स्तूप की खोज की। दुनिया की हर बड़ी सभ्यता किसी न किसी नदी के किनारे पली बढ़ी है। गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, हर नदी ने अपने किनारे कोई न कोई इतिहास रचा है। इटखोरी की महाने नदी की कहानी भी ऐसी ही है, बस इसे कभी वो पहचान नहीं मिली जो इसे मिलनी चाहिए थी। यह छोटी सी नदी चतरा और हजारीबाग के जंगलों से निकलती है और अपने आप सफर में कई देवी देवताओं के चरण पखारती हैं। पत्थलगड्डा में मां लेम्बैया, के गिद्धौर में मां बागेश्वरी, इटखोरी में मां भद्रकाली के साथ यह आगे बढ़ती है, बोधगया पहुंचती है, जहां इसी नदी को निरंजना के नाम से जाना जाता है। वही नदी जिसके किनारे बैठकर सिद्धार्थ को बोध की प्राप्ति हुई थी और वो बुद्ध बने थे। और आगे गया पहुंचकर यह नदी फल्गु बन जाती है। वही फल्गु जिसके तट पर सदियों से पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए अनुष्ठान होते आए हैं। यानी एक ही नदी, 3 नाम और हर नाम के साथ एक नई कहानी, एक नया अर्थ। यह नदी सिर्फ नदी पानी नहीं ले जाती, यह तपस्या, ज्ञान और मोक्ष की 3 अलग अलग यात्राओं को आपस में जोड़ती हैं। इटखोरी में इस नदी ने एक और अनोखा काम किया है। मां भद्रकाली मंदिर के पीछे इसने अर्धचंद्राकार आकार में एक मोड़ लिया है, जिसे यहाँ के लोग अर्ध परिक्रमा कहते हैं, जैसे नदी खुद मंदिर की परिक्रमा कर रही हो। समय के साथ बारिश कम होने के कारण इस नदी का बहाव क्षेत्र थोड़ा सिकुड़ गया है, लेकिन एक बात आज भी सच है, यह नदी कभी पूरी तरह सूखती नहीं। गर्मी के सबसे कठिन महीनों में भी इसमें पानी की एक पतली धार बहती रहती है, जैसे यह नदी खुद यह संदेश दे रही हो कि आस्था और इतिहास कभी पूरी तरह सूखते नहीं हैं। लेकिन इटखोरी की कहानी में एक ऐसा अध्याय भी है जो आस्था से नहीं बल्कि डर से शुरू हुआ था और फिर डर को ही उत्सव में बदल दिया गया। कुछ साल पहले मां भद्रकाली मंदिर की तरफ जाने वाले रास्ते पर नक्सलियों ने बारूदी सुरंग विस्फोट किया था। मकसद साफ था, इस इलाके में डर और अशांति फैलाना ताकि श्रद्धालु और पर्यटक यहां आने से कतराएं। घटना के अगले ही दिन चतरा के तत्कालीन सांसद सुनील कुमार सिंह खुद इटखोरी पहुंचे, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से उन्हें मंदिर तक जाने से रोक दिया गया। जरा सोचिए उस पल को, एक जनप्रतिनिधि अपनी ही धरती के सबसे पावन स्थल तक नहीं पहुंच पा रहा, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोगों ने डर का माहौल बनाने की कोशिश की थी। लेकिन यहीं से एक संकल्प का जन्म हुआ। उस दिन सांसद ने ठान लिया कि वो मां भद्रकाली के दरबार में एक ऐसा भव्य महोत्सव आयोजित करेंगे कि यह जगह डर से नहीं बल्कि उत्सव की चहल पहल से जानी जाए। दिन रात श्रद्धालुओं और पर्यटकों से गुलजार रहे, यही उनका सपना था और यही संकल्प आगे चलकर बना इटखोरी महोत्सव। एक ऐसा आयोजन जिसने धीरे धीरे विध्वंस और भय की उन याद को मिटा दिया और इटखोरी की आस्था, संस्कृति और उत्सव के एक नए केंद्र में बदल दिया। तब से लगातार हर साल इटखोरी महोत्सव के रूप में एक विशुद्ध सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक आयोजन होता चला आ रहा है। यही तो है असली सकारात्मक सोच की मिसाल कि जिस रास्ते पर कभी बारूद बिछाया गया था, उसी रास्ते पर आज हजारों लोग उत्सव मनाने आते हैं। अमंगल की एक घटना से मंगल की एक नई शुरुआत हुई। भद्रकाली मंदिर में लगातार 25 सालों से कीर्तन का आयोजन हो रहा है। 24 घंटे यह कीर्तन चलता रहता है। यही नहीं, लगातार 25 सालों से
हर साल महायज्ञ का आयोजन होता है। तो यह थी इटखोरी की कहानी, एक ऐसी जगह जहां बुद्ध की तपस्या, शिव की आराधना और जैन तीर्थंकर का जन्म सब एक ही धरती पर मिलते हैं, जहां एक पत्थर पर 1000 शिवलिंग तराशे गए, जहां बुद्ध मुस्कुराते हुए मिले हैं और जहां एक नदी ने 3 नाम लेकर 3 अलग अलग मोक्ष मार्गों को आपस में जोड़ा। यह सिर्फ एक पुरातात्विक स्थल नहीं है, यह भारत की उस पुरानी आत्मा का प्रमाण है जहां अलग अलग आस्थाएं एक दूसरे से लड़ती नहीं थीं, बल्कि एक साथ सांस लेती थीं। उस दौर में जब आज हम धर्म के नाम पर इतनी दूरियां खींच लेते हैं, इटखोरी हमें याद दिलाता है कि कभी ऐसी जमीन भी थी जहां शिव, बुद्ध और महावीर एक ही छांव में पूजे जाते थे। स्थानीय लोग इस धरती की गरिमा को बखूबी जानते हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि यह कहानी सिर्फ झारखंड के एक छोटे से गांव तक ही सीमित रहनी चाहिए? क्या कहानी पूरे भारत को और शायद पूरी दुनिया को जानना चाहिए? तो अगली बार जब आप किसी ऐतिहासिक यात्रा की योजना बना रहे हों तो एक बार झारखंड के इटखोरी का नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कुछ जगहें सिर्फ देखी नहीं जाती, वो महसूस की जाती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यह भी बताएं कि क्या आप पहले से इटखोरी के बारे में जानते थे। कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। नमस्कार, जोहार।